Enediols reduce cupric ion to cuprous ions. cuprous oxide. ये गैप्स होते हैं बेटा नॉलेज में, आपको पता होता है सब चीज होती है, वो जोड़ नहीं पाते. क्यूप्रिक ऑक्साइड कैसे होगा बेटा? क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर होगा तो रिड्यूसिंग शुगर डालते ही नहीं बन जाएगा. सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट देखा? देखा? ठीक है, अभी दिखा देंगे. तुम लोगों ने देखा है ना? प्रोटीन में डालते ही कैसे एकदम से टर्बिडिटी आ जाती है. फिर तो वैसे ही हो जाता बेनेडिक्टा में, हीट करने की क्या जरूरत थी. दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड. क्या फॉर्मूला? हट. हाँ, Cu2. Cu is in monovalent state and oxide is in -2. Cu2 ओ, याद रखना ये. ठीक है, गुड. What is the fasting plasma glucose level? Normal. Now let's go a bit towards that clinical part. Fasting plasma glucose level. क्या? क्या? 40 mg per dl. पता है 40 mg per dl पे क्या होता है? पता है? नहीं पता? 40 mg per dl पे ना सड़क किनारे आदमी ऐसे बेहोश पड़ा मिलता है, ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ डेथ. पता है क्यों? क्योंकि देख, बाकी बॉडी बर्दाश्त कर लेगी बेटा, लेकिन तेरा ब्रेन जो होता है ना बर्दाश्त नहीं कर पाता. ड्रॉप इन ग्लूकोज लेवल. पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन नीड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ऑक्सीजन सप्लाई भी उसे प्रॉपर चाहिए, मेंटेन्ड चाहिए, और ग्लूकोज सप्लाई भी. हैव यू रेड दैट रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन बायोकेमिस्ट्री थ्योरी? Regulation of blood glucose. Do you know what is the main purpose of regulation of blood glucose? It is to maintain a constant or an equilibrium of glucose in blood so that your brain doesn't dies out. उसको एक कांस्टेंट सप्लाई ग्लूकोज की मिलती रहे बेटा. देख, 40 पे तेरी मसल्स नहीं मरेंगी, हाथ पैर भी बेटा तेरे हिलते रहेंगे. यू विल स्टे अलाइव, ऑल्दो वेरी क्लोज टू द डेथ बेड, बट ठीक है, यू कैन फुल्ली रिकवर. बट इफ अ ब्रेन सेल डाइज, इवन अ सिंगल वन, इट वोंट गेट रिपेयर्ड. अब हमारे हाथ में थोड़ी है कहाँ मर रहा है वो. मान ले इट इज डाइंग इन योर विजुअल कॉर्टेक्स, तो 40 से तो वापस 15-20 मिनट में तेरी ग्लूकोज ऊपर उठ जाएगी, लेकिन तुझे दिखना तो परमानेंटली बंद हो जाएगा ना, या डैमेज हो जाएगा. दैट इज वाई the main purpose of maintaining or regulating blood glucose is that your brain continuously gets a constant supply of glucose. 40 मत बोलना बेटा कभी. It is the normal fasting plasma glucose level is 70 to 110. 110. This is as per WHO convention. As per latest revised correction is as per ADA, American Diabetes Association. No, 60 to 100. 60 to 100 क्या किलोग्राम? नेवर एवर रिपोर्ट योर आंसर विदाउट अ यूनिट. आप 70 से 100 लिख रहे हो या 60 to 100 लिख रहे हो बेटा, हमको थोड़ी पता वो mg है या किलोग्राम है या डेसीलीटर है, क्या है. ऑलवेज रिपोर्ट आंसर विद यूनिट. एक्सटर्नल जो भी आता है ना बेटा, वो यूनिट के बिना आंसर होता है, काट देते हैं वहां पे. आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता. पूरी मेहनत पे बायोकेम में तो कहना चाहिए मतलब सैंपल ही फिर जाता. इसीलिए नेवर एवर रिपोर्ट आंसर विदाउट अ यूनिट. ठीक है, यूनिट गलत भी है तो भी कोई बात नहीं, नहीं पता तो कुछ तो लिख देना, कुछ भी. वैसे तो पता होनी चाहिए. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर यू शुड नो
ऑल द बेसिक यूनिट्स। जैसे मेजॉरिटी जो चलती है बेटा वो mg पर dl में चलती है। प्रोटीन्स दे आर मेजर्ड इन ग्राम, प्रोटीन्स आर मेजर्ड इन ग्राम बेटा, प्रोटीन क्योंकि ज़्यादा होता है ब्लड में, दे आर मेजर्ड इन ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, देन you have that what are the clinical condition in which you can find Benedict test positive। चलो थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल डिस्कशन करते हैं, थ्योरी प्रिंसिपल प्रोसीजर तो रोज ही बात करते हैं। बोल। मोस्ट कॉमनली फाउंड, yes, pregnancy is also a very common thing, you can find that। अच्छा, what would be the fundamental difference between pregnancy and diabetes? Which reducing sugar will be present in diabetes and which will be present in pregnancy? अरे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करो आंसर को यार। डायबिटीज में तो पता होगा कौन सा है, ग्लूकोज। हाँ, अब प्रेगनेंसी में कौन सा है? जितना आता उतना तो बोलो यार। यस, लैक्टोज, लैक्टोज। अरे डोंट गेट ओवरवेल्म्ड यार। अरे मैं तो यहीं का आदमी हूँ भाई, मेरे सामने इतना ओवरवेल्म हो जाओगे तो फिर एक्सटर्नल का कैसे करोगे यार। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, ओके, आराम से, टेक इट इजी। प्रेगनेंसी में क्या होता है बेटा? लैक्टोज। प्रेगनेंसी में क्या होता है? लैक्टोज। और डायबिटीज में तो सबको पता, इट इज ग्लूकोज। डायबिटीज इज ग्लूकोज। देन apart from pregnancy and diabetes, what other clinical condition you can find where Benedict test is positive? एक बोलो, कोई एक। हाँ, प्रेगनेंसी और डायबिटीज के अलावा। डायबिटीज इंसिपिडस। इतना गंदा आंसर दिया ना भाई, सॉरी सर, हद से ज्यादा गंदा आंसर। मेरे बाबा क्या बोल रहा है भाई, डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? अरे रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती बेटा उसमें, उसमें यू हैव एक्सेसिव फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यू टू लैक ऑफ वेसोप्रेसिन, ADH। तो क्या होता है बेटा? DCT पे एक्वापोरेंस बनते नहीं और सारा पानी पास होता रहता है। इसमें और डायबिटीज मेलाइटस में कॉमन क्या होता है बेटा? दोनों में पॉलीयूरिया होता है। क्या होता है? You excrete a lot of water in diabetes mellitus also, you excrete a lot of water in diabetes insipidus also। भाई ये बोलेगा ना फाइनल में, वहीं से भगा देगा एग्जामिनर। गलती करो पर भाई इतना भी बड़ा ब्लंडर मत करो कि उस खड्डे से निकल ही ना पाओ फिर। ठीक है, आप बोलो भाई कोई और क्लिनिकल कंडीशन अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज। इतनी है यार दुनिया भर की, कोई भी एक बोल दो। हेरिडिटरी फ्रक्टोज़ एसेंशियल पेंटोज यूरिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, इतनी सारी हैं भाई। एसेंशियल फ्रक्टोज सॉरी, हेरिडिटरी फ्रक्टोज यूरिया में क्या होगा? विच शुगर विल बी प्रेजेंट? फ्रक्टोज। कौन सा? पेंटोज यूरिया में क्या होगा? पेंटोज शुगर। विच शुगर? पेंटोज शुगर। जो आपकी ग्रेप शुगर वगैरह होती है ना, जो वाइन्स वगैरह में मिलती है, ये। हाइपरथायरॉयडिज्म में बेटा द मेटाबॉलिज्म स्पीड्स है, द मेटाबॉलिज्म स्पीड्स है, resulting in formation of, or you can say utilization of, large amount of glucose। So at a given point of time a high amount of glucose is present in your blood, okay, crossing the renal threshold, which we'll discuss renal threshold after some time। अब ब्लड में बेटा ग्लूकोज बढ़ी हुई है, इससे इतना ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता बॉडी को, क्योंकि बॉडी का यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा है इस टाइम। द बॉडी इज यूटिलाइजिंग अ लॉट, because what is the function of thyroid hormone, do you know? It sets your BMR, basal metabolic rate।
इसीलिए बेटा जो हाइपोथायरॉइड के पेशेंट होते हैं, किसके, बेटा उनका बीएमआर जो है ना बहुत घट जाता है, क्योंकि उनमें थायराइड हार्मोन इतना सिक्रीट नहीं होता, देयर बीएमआर ड्रॉप्स, इसलिए बेटा वो मोटे हो जाते हैं। मोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जितना खाते हैं बेटा बॉडी उतना कंज्यूम नहीं कर रही है, बल्कि कुछ कंज्यूम कर ही नहीं रही है, एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड एज फैट। इट्स इन अ लेमन टर्म्स, वील एक्सप्लेन द बायोकेमिस्ट्री इन लेटर क्लासेस। और हाइपर में क्या होता है बेटा? हाइपर में ये है, देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, द बीएमआर शूट्स थ्रू द रूफ एंड द बॉडी इज कंज्यूमिंग लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इसीलिए आदमी सूखता चला जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज? रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज 70 to 130 क्या बोल रहा है यार? 175 mg per DL 180 180 mg per DL. What do you mean by renal threshold? देखो, a lot of things are present in blood, ठीक, in varying amount of quantities, varying amount. Let us say blood glucose 90 है, for example. Triglycerides are let us say 180 हैं, fats आपका 200 है, varying amount. नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नॉट फिल्ट्रेशन, नो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टू रिमूव excess of the waste materials and reabsorb each and every molecule and atom of all the useful substances. ठीक है, सब कुछ यूटिलाइज नहीं करना बेटा, एक एक एटम को वापस बॉडी में वापस लाना. They have to work with this much efficiency. Now renal threshold means कि किडनी के नेफ्रॉन्स जो होते हैं, you know nephron is a functional unit of kidney, इतना तो पता होगा. They also have a pump capacity, or you should say कि above which they cannot reabsorb the thing. For glucose this level is 180 mg per dl. कितना? 180 mg per DL. जब तक आपका ब्लड शुगर बेटा 180 mg per dl है, each and every molecule of glucose will be reabsorbed back into the blood. जैसे आपका ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से आया, ठीक, उससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ग्लूकोज भी तो बाहर आ गया, लेकिन ग्लूकोज बेटा पीसीटी में, फिर आगे मेजॉरिटी तो पीसीटी में हो जाता, थोड़ा बहुत आगे होता. ईच एंड एवरीथिंग इज रीएब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, क्योंकि हम ग्लूकोज तो लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, ग्लूकोज इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी. दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज रीएब्जॉर्ब्ड बैक, बट इट इज ओनली अप टू 180 mg per dl. इसके बाद नेफ्रॉन लिटरली फेल हो जाता. इफ योर ब्लड ग्लूकोज इज लेट्स से 200 mg per dl, कितना? 200. Up to 180 the nephron will absorb, reabsorb I should say. Up to 180 nephron will reabsorb, but it does not have the capacity for the remaining 20, and that will come in urine. समझ आई बात? This is the transport maximum. क्या है? Transport maximum. और renal threshold. और Renal threshold बेटा ग्लूकोज के लिए ये होता है 180 mg per dl. कितना? 180 mg per DL. 180 सभी का नहीं होता बेटा, सबका अलग अलग होता है. बहुत चीज़ों का तो नेग्लिजिबल होता है और बहुत चीज़ों का जीरो होता है. जैसे पेंटोज शुगर, किनका? Pentose sugar. इनका बहुत नेग्लिजिबल होता है. द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर पेंटोज शुगर इज वेरी लो. इसलिए इफ यू ड्रिंक सम वाइन और ईट दोज ग्रेप्स, your level in the level of pentose sugar in blood steadily rises, ठीक, and after some time because the renal threshold is very minimal, it starts coming off in urine, it starts coming off in urine. अब एक चीज़ होती है बेटा, जैसे हम अगर किसी ने KFT की रिपोर्ट देखी होगी, किसी के घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, देयर मस्ट बी यूरिया क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस. देखा है? क्रिएटिनिन का टेस्ट लगवाते हैं ना बेटा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस देखते हैं किडनी के उसमें टेस्ट में, देखा? सर क्रिएटिनिन तो सप्लीमेंट की तरह भी लेते हैं. दैट इज क्रिएटिन.
That is creatine. Creatinine is a waste product. It's a waste product. पर मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट की या हॉस्पिटल में किसी का रिपोर्ट देखा, क्लियरेंस रिपोर्ट किडनी का, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, एक्चुअल क्लियरेंस से कुछ नहीं होता, जीएफआर होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, वो मेजर करते हैं। तो क्रिएटिनिन और यूरिया प्रेफर किया जाता है, बट डू यू नो द गोल्ड स्टैंडर्ड इज इन्यूलिन। गोल्ड स्टैंडर्ड इज इन्यूलिन। व्हाई? बिकॉज द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर इन्यूलिन इज 0। कितना? 0। यानी कि आप जितना इंजेक्ट करेंगे बेटा उतना ही बाहर आ जाएगा, नथिंग विल बी स्पेयर्ड। लेकिन इन्यूलिन प्रेफर नहीं करते बेटा, बहुत लोगों को एलर्जिक रिएक्शन और एनाफिलेटिक शॉक वगैरह होता है, तो रीनल थ्रेशोल्ड को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाता है इन मेजरिंग जीएफआर ऑल्सो। और बायोकेम में हम क्लिनिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं बेटा? फॉर कैलकुलेटिंग द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर सर्टेन मेटाबोलाइट, जैसे ग्लूकोज का कितना है 180 mg/dl, यानी कि अगर किसी का बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा टेस्ट? एंड वी नो इट इज फॉर ग्लूकोज, and we know it is for glucose, that means the sample must have, or the patient must have the random or say postprandial और fasting plasma glucose जो भी लिया है उसका शुगर लेवल 180 के ऊपर है। किसके ऊपर है? 180 के ऊपर। इससे एक और इन्फेरेंस निकलती है, इफ अ पर्सन इज लेट्स से डायबिटिक, क्या है? डायबिटिक, he may or he may not give positive Benedict's test. Do you agree? Yes, sir. Can you justify this statement? Let us say a person X is diabetic. ठीक? 1 month before his Benedict test was, urine Benedict test was positive. But today his urine Benedict test is negative. Can this be possible? How? So, if 1 month before, maybe the blood glucose level of that person might be 190, 200 mg/dl. When Benedict test was? When Benedict test was positive. Okay, good. But after 1 month, Huh. after taking certain medication or following a diet, Huh. he has been able to maintain his blood glucose level below 180. Good. Now this includes one more important criteria, which is diagnosis of diabetes. Diagnosis of, अब किसी का ब्लड शुगर लेवल देख के आप कैसे कह सकते हो कि ये बंदा डायबिटिक है या नहीं? किसको पता है? What is the criteria for certifying a person is diabetic or not? Sir, actually normal में तो 170 to 110 mg/dl वो normal अभी। That is fasting बेटा, you should always mention this, that is fasting. That is fasting glucose. हाँ, मैं फास्टिंग नहीं बोल रहा हूँ। अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 111 to 125 है तो उसे प्री डायबिटिक कहते हैं। good. और अगर ग्रेटर देन 125 mg/dl है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, देन उसको डायबिटिक। Partially correct. Why I am saying partially correct, I'll tell you. He's almost close to that answer. But beta, there is one important caveat you have missed. You have to take the blood sample on 2 different occasions. On 2 different occasions. जैसे हाँ फास्टिंग ही, जैसे मान लीजिए you have got a patient today at your clinic, OPD or wherever you are seeing, and his report says his fasting plasma glucose is 130 mg/dl. कितना? 180. Will you call him a diabetic patient? No. You are not in a state to say anything. Just seeing the first report. ठीक? You will just see the report. I am talking about the fasting plasma glucose, okay? You will tell him that come tomorrow, again in fasting state, and give sample, or day after tomorrow or after 1 week, whenever it is your convenience, and do the test once again. Okay? दोबारा करो. This time, if the fasting plasma glucose comes 126 or above, 126 or and fasting plasma glucose, only then you can say the person is diabetic.
So you have to take fasting plasma glucose on 2 separate occasions. 2 times नहीं, 2 separate occasions. 2 times का मतलब क्या होता है बेटा? एक बार इधर से नहीं इधर से? No, you have to take on 2 separate occasions. And the minimum difference between them should be 24 hours. And both samples should be fasting. तब जाके आप कहेंगे कि डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या नॉर्मल है. समझ आई बात? ये चीज़ सीख के जाओ बेटा. हम बहुत लोगों को ऐसे कह देते हैं कि अरे डायबिटीज़ है, ये है, वो है, पर आपकी डायबिटीज़ डायग्नोस कैसे हुई? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का तो ये क्राइटेरिया है. अब ये थोड़ा कम्बरसम सा है, मतलब आपको 2 बार सैंपल देना पड़ेगा, तो दिक्कत की बात है. नॉट अ वेरी कन्वीनियंट मेथड. Nowadays what we are using HbA1c. We are using ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. कौन सा? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. सर ब्लड से डायग्नोसिस लेना ज़्यादा रिलायबल है कि यूरिन से? आप यूरिन से थोड़ी डायबिटीज आप डायग्नोस कर सकते हो ऐसे. उसका टेस्ट है ना बेनेडिक्ट टेस्ट. बेनेडिक्ट टेस्ट इज फॉर रिड्यूसिंग शुगर बेटा. अच्छा मैं तुझे लैब में बैठा तो मैं विदाउट हिस्ट्री तुझे कोई भी एक सैंपल देता हूँ. How can you say that it is having glucose without proper investigation? And how can you say that person is diabetic? It can be of a pregnant lady also. It can be of a drunkard alcoholic person also. Yes, sir. ठीक? It can be in any case यार. Or the person can be on certain medication also, on which there could be interfering particles. On this will come to the next part. अभी हम कहाँ थे? HbA1c पे. किस पे? In diagnosis of diabetes. In diagnosis of HbA1c बहुत convenient होता है. Now when we were students, the criteria was 6.5 or above. कितना? 6.5 or above. By the time we passed out, the criteria become 6 and above. The criteria become 6 and above. And the ideal value, कौन सा? Ideal value is जो normal value है, that is 5.6 or below. 5.6 और below. अब आप कहोगे कि बीच के गैप को क्या कहते हैं? प्री डायबिटीज. क्या कहते हैं? यानी कि 5.7 से लेके 6 के बीच में अगर HbA1c आ रहा है, you are pre-diabetic. The term pre-diabetes means that you are at risk of developing diabetes. You are at risk of developing diabetes. Risk of developing diabetes. That means your glycemic control or your glucose metabolism is impaired. Okay? 6 and above is diabetic. अब आप कहोगे सर पहले 6.5 था, अभी 6 हो गया, ये कैसे? जैसे ADA का क्राइटेरिया बेटा रिवाइज हो गया. Similarly, we are getting newer techniques, we are getting newer methods, and we are getting newer assessment each and every day. And labs set their standards as per those changing times. ठीक है? आप या तो सीधा बोल दीजिए कि 6.5 and above. That is also fine. But it is more convenient to classify that 5.6 or below. 5.6 or below it is normal. 5.7 to 6 it is pre-diabetes. And 6 and above is diabetic. इसमें कोई 2 बार सैंपल आपको नहीं लेना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा एक बार टेस्ट लगाइए, 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, अपना इंटरप्रिटेशन दे दीजिए. It is a more convenient thing. Now, what are the substances that can interfere or can give false positive Benedict test? अब आते हैं इस पे. देखो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है? रिड्यूसिंग शुगर. पर रिड्यूसिंग शुगर के अलावा, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट ऑल कैन गिव पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट? These all can give false positive Benedict test. These all can give false positive Benedict test. इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है. That are you or any taking any analgesic medicines? What is your uric acid level? Are you taking any creatine supplements which elevates creatinine levels? Have you taken any vitamin C supplements? ठीक है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हिस्ट्री लेना ज़रूरी है. अब मान लो कोई स्कर्वी का पेशेंट है, he is taking vitamin C.
एंड हिज बेनेडिक्ट टेस्ट इज पॉजिटिव एंड यू आर स्केयरिंग हिम विद कि भैया आपको तो डायबिटीज़ भी होगी. नो, ठीक है, दैट्स अ फॉल्स पॉजिटिव थिंग. याद रखना इस चीज़ का. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंक्लूडिंग योर बेनेडिक्ट्स टेस्ट. अभी भी बहुत चीज़ें छूट गई हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पार्ट हैज़ टू बी कवर्ड मोर इन थ्योरी. बेनेडिक्ट टेस्ट का वाइवा इससे भी लंबा चलता है बेटा. एंड देर आर 5 more analytes. सोचो कितना पढ़ना पड़ता है.